नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दे दिए। दामाद का व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने ससुर जी को पैसे वापस नहीं किए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। साधक अब हर समय हर किसी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें अपने दामाद की चिंता होने लगी। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई। समाधान कुछ नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ चले जाना और मिलते ही उससे केवल इतना ही कहना कि बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगूं। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष 99%, पर भूल दोनों तरफ से हो। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? संत श्री बोले, बेटा तुमने मन ही मन दामाद को बुरा समझा, यह तुम्हारी पहली भूल है। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। आपने अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है आपकी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में अपने दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, ये है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम ना चैन से जी सकोगे ना चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। तभी साधक की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके दोते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह हैरान सा हो गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी खुशी से झूम उठी, आहा 15 वर्ष बाद आज पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल ना सकी वह। साधक ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द सुनते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। ससुर जी के प्रेम आंसू दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित आंसू ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा था। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठा और रुपए लाकर उसने ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को संजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया है, मेरा दुख मिट गया है। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप यह रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं बुझेगी। कृपया करके आप यह रुपए ले लें। साधक ने दामाद से रुपये लिए और अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी और नातियों को बांट दिए। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख,
चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना संजीव हो उठी। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।